सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एज यूजुअल जैसा कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि इसकी शुरुआत पहले बिटकॉइन की है जो ऊपर साइड से हो। क्योंकि इसको थोड़ा सा भी आज मंडे को डायरेक्शन नीचे रखना है, क्योंकि हम 4,000 पॉइंट तो मार्केट को नीचे आ रहा है। उसका रीज़न ये पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा हो, शायद आप समझ चुके हो जो मैं बताना चाह रहा। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और साथ में एफवीजी इसके अंडर। तो यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलने वाला है 100%। क्योंकि देखा जाए तो यही एक एरिया है जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है फ्यूचर के लिए, जिससे मार्केट अपना डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा कर सके, मतलब ओवरऑल हाई पे जा सके, समझ रहे हो, या अप ट्रेंड में निकल सके। और अगर आप एक चीज़ को देखें, मैं आपको कल बता रहा था, जैसे अगर मैं बताऊं तो क्या बताया था कि जो डे की शुरुआत होगी वो पहले अपसाइड के लिए होगी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ की जो लिक्विडिटी हंट है, या कहना चाहिए इस जो एफवीजी यहाँ पे बनना था, अगर ये कैंडल नीचे साइड से चली जाती तो यहाँ पे एफवीजी क्रिएट करती, फिर जब इसे ऊपर जाना होता नीचे तो फिर उसे यहाँ पे कोई वो मिल जाता, क्या कहना है, रेजिस्टेंस मिलता है। इसलिए इसने उसको खत्म करने के लिए पहले अपसाइड शुरुआत की, ऊपर की लिक्विडिटी हंट की। और ऊपर क्या था, यहाँ पे 4 आवर पे हम अगर देखें तो एक ही एफवीजी शानदार सा बना हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो ये, और उसको ही मार्केट ने पूरा डन कर दिया। और ये एग्जैक्ट हमें वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। अगर अपन 1 आवर पे देखें तो हमें डबल रिजेक्शन हो सकता है मिला हो। देखिए डबल रिजेक्शन बार बार मिल रहा है, तो इसका मतलब है अब यहाँ से मार्केट आपको यहाँ तक तो आते हुए देखने को मिलने वाली है, फिर यहाँ से जाएगा अपसाइड। और अगर मैं ये बात करूँ, इस सीधी सेम बताऊँ आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो क्या मैच कर रहा है मीन थ्रेशोल्ड सेम जगह पे। देखो मैंने क्या बताया था कल, अगर जब कैंडल की विक बड़ी हो तो उस विक का मीन थ्रेशोल्ड लिया जाता है, और मीन थ्रेशोल्ड पे अगर कोई साथ में पीओआई ओवरलैप कर जाए तो वो होता है सोने पे सुहागा। और एग्जैक्ट यही हो रहा है। अब अगर मीन थ्रेशोल्ड पे बन जाए तो क्या लगा है यहाँ पे एफवीजी साथ में, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब बहुत सी चीज़ें हमें कंफर्मेशन दे रही कि यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। अब बिटकॉइन का ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहेगा, बात ये है। देखिए आज के लिए तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अभी जस्ट आपको टाइम, जैसे अभी 9 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको 10 बजे तक आपको वीडियो या 9:30 तक आपको मिल जाएगी। इस टाइम पे आप देख लीजिएगा। अगर देखिए जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है यही चल रहा हो, मतलब ये आप कैंडल यहाँ तक आई हो, अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तब वेट करिएगा एक और रिजेक्शन। अगर यहाँ से कैंडल नीचे क्लोज कर दे अच्छी, मतलब अच्छी बीआरएस एनगल्फिंग बना दी, क्योंकि ये तो रिजेक्शन अच्छा मिला है, और एक कैंडल बड़ी अच्छी मारो बोझू यहाँ पे आती है, तो आपको एक अच्छा डाउनफॉल फिर यहाँ से देखने को मिलेगा बिटकॉइन में, वो भी 4,000 5,000 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि ये जो एफवीजी था 4 आवर पे, उसको डन किया और डबल रिजेक्शन लिया है, मतलब यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, एक पूरा स्वीप किया लिक्विडिटी को, और अब दोबारा भी कर रही। तो यही कंडीशन रहेगी कि यहाँ से मार्केट नीचे आए, कम से कम यहाँ से 4,000 पॉइंट तो नीचे आएगी ही आएगी। 3 साढ़े 3 4,000 पॉइंट नीचे आके आपको मार्केट फिर यहाँ से अपना फिर ऊपर जाते हुए देखने को, ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी। सो ये कंडीशन रहेगी बिटकॉइन के लिए। सो और उस पर अपन ने विस्तार से बात भी की थी, क्या है क्या नहीं है। अगर आपने अभी भी चेक नहीं किया हो तो मेरा वीकली एनालिसिस रहता है पर संडे, जो देखते हैं उन्हें तो पता ही आता है, वो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। सो ये रही सारी कहानी इसकी कि क्या कैसी कंडीशन इसमें बिटकॉइन रह सकती है। सो ओवरऑल आपको शायद समझ में आ गया हो क्या मैं कहना चाह रहा था। अब देखो अभी तो रनिंग कैंडल पे बताया एंटर मत करना, कैंडल क्लोजिंग का टाइम दो भाई, वो मार्केट तुम्हें टाइम देता है, समझ रहे हो। अगर अपन बात करें 30 मिनट की, तो एशियन सेशन प्रॉब्ली चालू हो गया होगा, समझ रहे हो। एशियन सेशन चालू हो गया है, एशियन का पहला मूव ही फेक आ गया, तो यही दिक्कत हो गई ना। पहला मूव है अक्सर एशियन का, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो 90% केसेस में फेक रहता है। तो पहला मूव फेक आ गया, देन अब मार्केट को नीचे जाना ही जाना, ऑब्वियस बात है। ये होता है सेशन स्ट्रेटजी का फ़ायदा। अब क्यों? क्योंकि 90% केसेस में ये सेशंस का तय रहता है कि अपना वो फेक मूव देंगे। क्यों? क्योंकि पहला फेक देन रियल मूव। अब ऐसे ही इसमें हो रहा है एशियन में। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। एशियन ने क्या दिया, एक फेक मूव, और यहाँ पे क्या था, एक पीओआई था 4 आवर पे एफपीजी, और मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन ही वहीं से लिया। तो अब रिजेक्शन लेने के बाद अब यहाँ से हमें देखने को मिलेगा एक मार्केट में गिरावट बिटकॉइन में 3 से 3,500 पॉइंट की, 4,000 पॉइंट की, और यहाँ से फिर आपको वापस मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था एशियन आपको फेक मिल गया, और 90% चांस है कि अब मार्केट अपना लो लगाते हुए ये पहले ये लिक्विडिटी हंट करेगा, देन यहाँ पे फिर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो मंडे को तो ऊपर शायद मुश्किल ही ये जा पाए, हो सकता है 8:30 के बाद, जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। अगर आपको ध्यान हो नहीं हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए, वो उस टाइम की एक स्ट्रेटजी बताई थी, वो जाके देख सकते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद हो सकता है 8:30 के बाद यहाँ से आपको रात के यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले, ठीक है।
सो ये रहेगी सारी कंडीशन। बाकी अब देखते हैं गोल्ड को। सो वी आर नाउ ऑन गोल्ड, और गोल्ड में फिर से मिला है एक अपसाइड के लिए मोमेंटम। मार्केट कर रही है वापस ग्रो, और अब मात्र इसके पास एक, अगर 1 आवर पे अपन देखें तो एक लास्ट यही है ऑर्डर ब्लॉक जो इसको पुश कर सकता है डाउन साइड के लिए, और इसको अब डाउन साइड ही जाना है क्योंकि इसकी कैंडल की शुरुआत अटपट्टी हो गई है, समझ रहे हो तुम। इसलिए हो गई क्योंकि मार्केट ने पहले ऊपर जा चली गई, तो ये थोड़ा नहीं होना चाहिए था। ऊपर जाके रिटेलर्स की यहाँ पे हो रही गोल्ड में ट्रैपिंग, उसके बाद आपको एक मार्केट में यहाँ तक आते हुए देखने को मिलेगी। लाइक कितने पॉइंट लगभग यहाँ से 800 पिप्स आपको मार्केट डाउन आते हुए देखने को मिल सकती है। बिल्कुल देखिए, जो अभी कंडीशन बन रही है ये क्या हो रही है, रिटेलर्स की ट्रैपिंग गोल्ड में। क्यों? क्योंकि अगर सब देखें तो यहाँ से एक हमें रैली टाइप देखने को मिल रही है कि गोल्ड ऊपर भाग रहा है। ठीक है, गोल्ड ऊपर भाग रहा है, तो अब क्या सोच रहे हैं लोग कि अब हम यहाँ से अब ये वापस मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा नहीं हुआ, मार्केट को ऑल टाइम हाई तो लगाना है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या होगा, ये हो रही रिटेलर की ट्रैपिंग। जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाय पे चढ़ जाते हैं, आप यहाँ कहीं से बाय पे रनिंग कैंडल पे जाएंगे, ऑब्वियस बात है, ये लगता है फोमो। और रनिंग कैंडल पे जाने के बाद आपको यहाँ तक मार्केट ले जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 आवर पे एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ तक जाने के बाद आपको सीधा नीचे साइड 800 पिप्स नीचे ढकेल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफबीजी हो, साथ में मिटिगेशन ब्लॉक है। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती तब यहाँ पर मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी एफबीजी यहाँ पे बन रहा है। सो ये रहेगी गोल्ड की कहानी। अगर आपको मैं ट्रेड का बताऊं तो अभी के लिए ट्रेड तो नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि अगर देखें आप तो इसलिए मैं ट्रैपिंग कह रहा हूँ क्योंकि कैंडल का वॉल्यूम देखें, समझ रहे हो। ये तो मैं देख रहा हूँ कैसी कैंडल से, मतलब ये ज़बरदस्ती की बाइंग कि हाँ ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, ऑर्डर फिल्स हो रहे हैं। जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं। तुम देख रहे हो ये जो गिरावट है ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये समझ रहे हो, ये इन्वेस्टर ही कराई हुई है, लेकिन उनके ऑर्डर अच्छे से फिल नहीं हुए थे, तो फिर से एक बार वापस ऊपर वहीं पे भी ले जा रहे हैं। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे उनके अच्छे तगड़े ऑर्डर फिल होंगे यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे, और सीधा धाक से नीचे मार्केट। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर रिजेक्शन का वेट करिएगा। अगर आपको डबल ट्रिपल रिजेक्शन देखने को मिले यहाँ से, अच्छी कैंडल एक डाउन साइड के लिए देखने को बियरस कैंडल मिलना चाहिए, मेन कंडीशन ये रहती है। अगर बियरस कैंडल 30 मिनट भी ठीक चलेगा, लेकिन मैं तो 1 आवर पर करता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा 1 आवर। बाकी 30 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 30 मिनट पे अगर आपको एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर करेंगे आप यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान डाउन साइड के लिए। तो ये रहेगा मेरा कि आप यहाँ से ट्रेड प्लान करिए, और पहले कैंडल का देखिए कैसी क्लोज हो रही है, यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी 1:4 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप स्टॉप लॉस ठीक लगाते हैं, सही करते हैं। बाकी 800 पिप्स की ट्रेड है, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये रहेगी गोल्ड के लिए कहानी। बाकी होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो, और घबराओ मत, हो जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ा सब्र रखो, हो जाता है, मेरे से हो गया था, तुमसे भी हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं जिसमें तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। और कोई दिक्कत होती है यार तो बता यार, कमेंट खुला है तुम्हारे लिए, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। कोई कमेंट ही नहीं करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसे एक वो मिलता है यार कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को दिख भी रहा है कि हाँ जो सही कर रहा हूँ। कुछ अगर गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए भी कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत, उससे तकलीफ थोड़ी है कुछ, क्योंकि क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है फिर। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो प्रेज़ भी होना चाहिए। बाकी खैर मैं इन सब की नहीं भरोसा करता है कि प्रेज़ पे, हाँ क्रिटिसिज्म पे करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उससे अपना सब इम्प्रूव होता है। सो ये रहने वाली है। बाकी सब्र रखो, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि तुम एक दिन में ही करोड़पति बन जाओ, समझ रहे हो। उसके लिए समय देना होगा। मार्केट कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा, लेकिन तुम जो पैसा गवा दोगे ना ओवर ट्रेडिंग से, वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सब्र करो, आराम से करो ट्रेडिंग को। कोई ऐसी हड़बड़ाओ मत कि मुझे दिन में 10 ट्रेड चाहिए और हर ट्रेड में मुझे एंटर होना है। कैंडल रनिंग कैंडल दिख रही है, अरे ऊपर जा रहा, मेरे से फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो तो फोमो आता ना जो, वो आ रहा है कि अरे यार अब मार्केट में ऊपर निकल जाएगा, अब ये हो जाएगा। घबराओ मत, ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हें सिर्फ फंसाता है, और वही तुम्हें पेशेंस आ गया ना जिस दिन, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो। वेट ही है जो तुम्हें कैंडल रिवॉर्ड करता है, मार्केट रिवॉर्ड करता है, समझ रहे हो, और कोई चीज़ रिवॉर्ड नहीं करती। टेक्निकल एनालिसिस तुम भाई 6 महीने में सीख जाओगे, लेकिन जो नहीं सीख पाओगे ना वो रहेगा तुम्हारा पेशेंस, वो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आ जाएगा अगर तुम कोशिश करते रहोगे और जर्नल डेली अपने बनाते रहोगे। अगर नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही मेरी एक, आप चाहे मुझे अपना छोटा भाई समझें या बड़ा भाई समझें, यही एक तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ कि
जर्नल डेली लिखो, जो ट्रेड कर रहे हो उसका जर्नल लिखो, और जो मिस्टेक कर रहा हो उसको लिखो यार कि मैं नहीं करूँगा, अगर करता हूँ तो मैं फिर ट्रेड ही नहीं करूँगा, सीधी बात है, बस ख़त्म। खुद से लिखो ना भाई कि आप मैं खुद को पनिश करूँगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, ऐसे तो अपने फिर डिसिप्लिन में आ सकते हो और घबराना नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल अपनी कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।